हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे नरेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन। जी हां, आज के क्लास में पूरा नरेशन, केवल एक क्लास और पूरा नरेशन कंप्लीट। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं नरेशन। बहुत ही बढ़िया चैप्टर। क्या जी? नरेशन। नरेशन ऐसा चैप्टर है ना जो पूरा दुनियादारी सिखाता है। क्लियर ना? अभी तक जो भी आप पढ़े इंग्लिश में वो सब एक व्यक्ति भी पढ़ के, एक व्यक्ति भी बोल के, एक व्यक्ति भी लिख के काम चला सकता था, बट नरेशन एक ऐसा चैप्टर है जो एक व्यक्ति से काम चलता नहीं है। इसके लिए कम से कम तीन व्यक्ति आवश्यक है। तीन व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं, तीन व्यक्ति जरूरी है। किस चैप्टर के लिए? नरेशन के लिए। जी हां, क्योंकि नरेशन हम लोग को दुनियादारी सिखाता है, लिखना बोलना नरेशन ही सिखाता है। क्लियर? और आज का वीडियो यदि आप पूरा देख लिए तो नरेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है। नरेशन से पहले हम लोग को यह देखना पड़ेगा आखिर ये तीन व्यक्ति इन्वॉल्व होते कैसे हैं। क्लियर ना? तो याद रखिएगा तीन जैसे क्या है, हम कहे पता है वह कह रहा था मैं ईमानदार हूं। क्या क्या? यस, तीन व्यक्ति कैसे? एक हम जो बोले पता है वह कह रहा था मैं ईमानदार हूं। किसको बोले? आपको। तो सेकंड पर्सन आप। और किसके बारे में बात किए? थर्ड पर्सन के बारे में, जो यहां पर है नहीं। तो क्या समझ में आया? नरेशन में तीन व्यक्ति हमेशा इन्वॉल्व होते हैं। पता है वह कह रहा था मैं ईमानदार हूं। तो एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति। तो क्या? तीन व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं। यहां पे क्या होता है नरेशन में, हम लोग को यह करना होता है, जो नरेशन जो है किसी की कही गई बात को हूबहू उसी के शब्दों में बता दिए तो उसे कहते हैं नरेशन। इसलिए हम लोग नरेशन को दो पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। कितने पार्ट में? दो पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। एक का नाम होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच। वैसे नरेशन का मतलब हम लोग को क्या समझ में आया? नरेशन जो है एक स्टेटमेंट कह सकते हैं, नरेशन को आप स्पीच कह सकते हैं, नरेशन को आप कथन कह सकते हैं, नरेशन को आप क्या है वाक्य कह सकते हैं, नरेशन को आप सेंटेंस कह सकते हैं। मतलब समझ में आया यार? नरेशन ना दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट सेंटेंस, दूसरा इनडायरेक्ट सेंटेंस। एक डायरेक्ट वाक्य, दूसरा इनडायरेक्ट वाक्य। एक डायरेक्ट स्पीच, दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच, है ना? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है सो समझते हैं। डायरेक्ट वो होता है जो किसी की कही गई बात को हूबहू उसी के शब्दों में बता दे, डायरेक्ट कहलाएगा। किसी की कही गई बात को उसके आशय एवं सारांश को लेके अपने शब्दों में बताना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्या क्या आया समझ में? डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या? डायरेक्ट जैसे किसी की कही गई बात को हूबहू उसी के शब्दों में बता दिए तो डायरेक्ट। किसी की कही गई बात को उसके शब्दों में ना बता के उसके आशय सारांश, वो कहना क्या चाहता था उस बात को अपने शब्दों में बता दिए, इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे देखिए, मान लीजिए आप और आपका दोस्त दोनों यहां पढ़ने आता है। ओके, आज है जो आप आए क्लास और आपका दोस्त नहीं आया। हम बोले यार आपका दोस्त नहीं आया, तो आप बोलते हैं सर वह कह रहा था मैं बाजार जाऊंगा। ठीक है, जैसे का तैसे, जैसे आपका दोस्त बोला था, आप जो है हम पूछे और आप वैसे ही बता दिए, सर वह कह रहा था मैं बाजार जाऊंगा। अब वह कह रहा था चीज हम सुने ही नहीं, हम सुने मैं बाजार जाऊंगा, गुस्सा आ गया। पगला, एक तो तुम्हारा दोस्त नहीं आया और तुम आए और तुमसे पूछते तो कहता मैं बाजार जाऊंगा, है ना? तो गुस्से में बोले क्या? तो बोलता है सर वह बाजार गया है। तो बात समझ में आया? मतलब क्या है, पहले बार वैसे बोला जैसे आपका दोस्त बोला था तुम जाओ आज मैं बाजार जाऊंगा, और हम पूछे यार तुम्हारा दोस्त, तो आप बताए सर वह कह रहा था मैं बाजार जाऊंगा। लेकिन हम फिर बोले क्या?
तो वो बोलता है सर वह बाजार गया है। मतलब वही बात को अपने अकॉर्डिंग उस बात के आशय एवं सारांश को लेते हुए अपने शब्दों में बता दिए तो उसी को कहते हैं इनडायरेक्ट। और अगर उसी के शब्द में हूबहू बता दिए हो गया डायरेक्ट। हम लोग को एग्जाम में क्या होता है करना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करना होता है। क्लियर ना? बस जैसे देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। एक सेंटेंस होता है, मोटा मोटी जो स्ट्रक्चर होगा अपना, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड, इन्वर्टेड कॉमा बंद। याद रखिएगा बहुत लोग का आदत होता है पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया बाद में लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा। क्या क्या? पूरा प्रोग्राम खत्म बाद में इन्वर्टेड कॉमा नहीं, ऐसे में हो जाएगा गलती से मिस्टेक। तो क्या कीजिएगा, पहले फुल स्टॉप फिर गेट बंद। ठीक ठाक? तो हम लोग क्या है ना, फुल स्टॉप लगा देंगे फिर इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे। इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं जी? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या? रिपोर्टेड स्पीच है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। इतना बड़ा नाम याद नहीं करना चाहते तो टेंशन लेना नहीं है, सीधा इसको हम लोग कहते हैं आरवी, इसको कहते हैं आरएस। ओके, एक बात बताइए जरा, यहाँ पे लिखा हुआ है तो छोटू कौन लगता है, मोटू कौन लगता है? तो छोटू आरवी लगता है और मोटू आरएस लगता है। पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी इसके पास है, पावर एबिलिटी छोटू ये है, ये इसके पास उतना पावर एबिलिटी कैपेसिटी नहीं है। क्लियर? अब देखिए ये वैसे अभी डायरेक्ट के सेंस में है। किस सेंस में है ये? डायरेक्ट के सेंस में। अब इसको इनडायरेक्ट बनाना पड़ता है। डायरेक्ट को क्या करना पड़ता है? इनडायरेक्ट बनाना पड़ता है। तो क्या करते हैं पता है? सबसे पहले इस कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाना पड़ता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे बड़ा काम जो होता है, सबसे बड़ी बात है ये जो हर्डर है, जो बीच में रुकावट है, इसको हटाना। क्लियर? अब देखिए क्या है, ये पहले ऐसा कुछ नहीं था, हर्डर वगैरह नहीं था। अपना जो 1947 में इंडिया जो आजाद जो हुआ 1947 में, उसके बाद इंडिया सुधर गया। क्या हो गया जी? इंडिया सुधर गया। बोला देखो भैया सारा काम कर लेंगे, दुनिया में जो कहोगे सब कर लेंगे, बट हम अब विदेशी को यहाँ टिकने नहीं देंगे, क्योंकि विदेशी आता है और पगला लूट के चला जाता है ना। आज तक इतना सोने की चिड़िया कहे जाने वाली इंडिया हो गया बर्बाद। सब आया और लूट लूट के ले गया, है ना। और सबसे बड़ा बात तो अंग्रेज आके तो और पूरा प्रोग्राम खत्म कर दिया था। इसलिए अब टेंशन वेंशन लेना नहीं है। तो क्या होता है पता है, ये ना अपना जो भी देखिएगा, आप लोग को पता होगा आज से 15-20 साल पहले लोग जो ना अलुआ हुआ तो दिन रात अलुए खाया, गेहूं हुआ तो दिन रात गेहूं खाया, चावल हुआ दिन रात चावल। टेंशन वेंशन नहीं, किसी से कुछ लेना देना नहीं है, बस सिंपल जीवन, सादा जीवन। लेकिन क्या हो ना, 47 से चल रहा था, प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन जैसे ही 62 का टाइम आया ना, चाइना पड़ोसी को बर्दाश्त न हुआ। ये भोला भाला सब कहीं सुधर न जाए। लोग क्या है ना, पड़ोसी जो है, पड़ोसी परेशान रहेगा। आप अगर कितना भी गरीब भी है ना, अगर खुश है ना, वो खुशी देख नहीं सकता। पड़ोसी में ये आदत होता है। तो देख रहा है कि इंडिया चलो चावले खा के खुश है, अलुए खा के खुश है, पगला पे अटैक किया जाए। जब अटैक करने का सोचा तब है ना इंडिया गया रूस के पास। रूस एक टाइम था जो बहुत सपोर्ट किया था, है ना। अभी पगला को पगला नहीं, पगला गया है वो अलग बात है, लेकिन एक टाइम था जो बहुत सपोर्ट करता था। तो गया इंडिया रूस के पास। रूस के पास गया, बोला भैया देखिए ना पगला अटैक कर दिया। तो बोला क्या, हम क्या करें, तुम तो डबल हर्डर लगा, तो तुम तो मुलाकात तो छोड़ो, बात भी नहीं कर रहे हो कुछ दिन से, जब से तुम आजाद न हुए तब से पगले तुम बात भी नहीं कर रहे हो। तो बोला कि जो कहिएगा सब करने के लिए तैयार है, जो कहिएगा सब करने के लिए तैयार है, बट आप ना हमको मदद कीजिए, हेल्प कीजिए, चाइना से बचाइए, नहीं तो हमको कर देगा
बर्बाद। क्लियर? तो क्या कहा, देखो बाबू हेल्प करेंगे बट तुम ये अपना हड्डर वगैरह खत्म करो, ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ये सब जो लगा के रखे हुए हो इसको खत्म करो। इसको जब तक नहीं खत्म करोगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे तुम्हारे लिए, तो इसको हटाओ, है ना। इसको हटाएंगे तो बताइए किसके अकॉर्डिंग हटाएंगे, जरा ये पहले बताइए। इसका बात चलेगा कि इसका बात चलेगा, इंडिया का बात चलेगा कि रूस का बात चलेगा, सो बताइए। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो रूस का बात चलेगा, क्योंकि पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी इसके पास। अभी तो बात चलेगा इसका। अब इसको अगर जरा गौर से देखिए तो कैसा दिख रहा है, एक सेंटेंस के जैसा दिख रहा है। कहीं भी कोई भी सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, अदर वर्ड हो, तो उसे मोटा मोटी हम लोग क्या कह देते हैं, सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस इस दुनिया में कितने तरह का, 5 तरह का होता है। सेंटेंस कितने तरह का होता है, 5 तरह का होता है। देखते हैं कौन कौन होता है। पहले ये जो है, ये समझते हैं हम लोग जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे। देखिए ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाना पड़ेगा, और जो हटाएंगे तो कोई रूल बनेगा ना। इंडिया पाकिस्तान का बात है, हवा में तो हट ना जाएगा, ठीक है हट गया, ऐसा कभी होगा नहीं होगा। तो हटेगा तो इसका जो एक रूल बनेगा उसका नाम होगा मास्टर रूल। क्या नाम होगा जी, मास्टर रूल। और ये जो है ना अपना राष्ट्रपति बात करेंगे राष्ट्रपति से, और प्रधानमंत्री बात करेगा प्रधानमंत्री। अब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ना सब्जेक्ट से बात करेगा, और वर्ब से बात करेगा, है ना। मतलब सब्जेक्ट बात करेगा सब्जेक्ट से, और वर्ब बात करेगा वर्ब से, तब जाके डायरेक्ट से बनेगा इनडायरेक्ट। और ये जो दोनों बात करेगा, इस बात को हम लोग कहेंगे जेनेरिक रूल। ये जो बात होगा इसको हम लोग कहेंगे जेनेरिक रूल। अब ये बात समझ में आ गया, जरा आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, कहीं गलती से मिस्टेक ना हो जाए, बाद में कहिएगा एक बार छपैया, तो फिर छपैया ना हो पाएगा, है ना। चलिए तो क्या है, ये अपना सब्जेक्ट बात करेगा सब्जेक्ट से, वर्ब बात करेगा वर्ब से। ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को जो हटाएंगे उसका नाम होगा मास्टर रूल। ओके चलिए अब हम लोग जरा देखते हैं इसको, चाहे इसी को मिटा के यहीं पे काम कीजिए। अब जैसे देखिए आप लोग को समझ में आ गया होगा ये सेंटेंस होते कितने तरह के हैं। तो सेंटेंस अपना होता है 5 तरह का। कितने तरह का जी, 5 तरह का होता है अपना सेंटेंस। कौन कौन 5 तरह का होता है, कौन बताएंगे। जैसे सेंटेंस अपना 5 तरह का होता है, जो एक होता है असर्टिव, नोट भी करते चलिएगा आप लोग। असर्टिव 2 तरह के होते हैं, अफर्मेटिव और एक। अच्छा तो आप लोग नोट उठ ना करें, तो खाली फोटो से काम ना चलेगा, नोट करते चलिए। तो क्या है, एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है निगेटिव। अब अफर्मेटिव में हम लोग लगाते हैं क्या पता है, दैट लगाते हैं। अफर्मेटिव में दैट लगाते हैं, निगेटिव में भी दैट लगाते हैं, निगेटिव में भी दैट लगाते हैं। एक दूसरा सेंटेंस कौन होता है जी, दूसरा सेंटेंस होता है अपना इंट्रोगेटिव। नोट कीजिए, दूसरा सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव भी 2 तरह का, क्या क्या, हाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 तरह का होता है। एक स्टार्ट होता है एक्सिलरी वर्ब से, एक कैसे स्टार्ट होता है जी, एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है। और एक जो इंट्रोगेटिव होता है वो WH वर्ड से स्टार्ट होता है। जो एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है उसमें हम लोग लगाते हैं इफ या वेदर, और अगर जो WH से स्टार्ट होता है उसमें लगाते हैं सेम WH।
सेम डब्ल्यूएच, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं, न कुछ सोचना है न कुछ समझना है। मतलब बात समझ में आ गया होगा। अरे यार, अगर ना ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद ये सब्जेक्ट असर्टिव है, चाहे अफर्मेटिव में हो चाहे निगेटिव में हो, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट लगा दो, बिना सोचे बिना समझे बस। अगर ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और वो इंट्रोगेटिव एक्जिली वर्ब से स्टार्ट है, जैसे डू यू लिव इन दिल्ली, अब डू से स्टार्ट है एक्जिली वर्ब, तो यहाँ पे इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे, ज्यादातर इफ लगाइए। अगर ये सेंटेंस डब्ल्यूएच से स्टार्ट हो, वेयर डू यू लिव इन दिल्ली, वेयर डू यू लिव, वेयर आ गया, डब्ल्यूएच वर्ड आ गया, तो सेम डब्ल्यू, वेयर का वेयर, व्हाट का व्हाट, वेन का वेन, हाउ का हाउ, जैसे का तैसे, सेम डब्ल्यूएच। तो दो सेंटेंस समझ में आया ना। सेंटेंस कितने तरह का? 5 तरह का। असर्टिव हो गया, निगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया। एक सेंटेंस अपना होता है इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस होता है ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट वाला। एक गिलास पानी लाओ, इधर आओ, उधर जाओ, गेट बंद करो, भागो यहां से। ये सब वर्ड क्या है? इंट्रोगेटिव। और इसमें क्या करते हैं पता है? टू लगाते हैं। इंट्रोगेटिव, ये इंपरेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? टू लगाते हैं। एक सेंटेंस होता है अपना ऑप्टेटिव। एक सेंटेंस क्या होता है जी? अपना ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होता है भगवान करे तुम्हारी आयु लंबी हो, भगवान करे तुम अब की बार बिहार टॉप कर जाओ, भगवान करे तुम जल्दी मर जाओ। ऐसा वाला वर्ड जो हुआ ना, ये सब क्या हुआ? ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ऐसे सेंटेंस में क्या लगाते हैं पता है? दैट लगाते हैं। यस यस यस, क्या जी? दैट लगाते हैं। ओके। और एक और सेंटेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इफ है वो IF, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या करते हैं पता है? दैट लगाते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते किसे है पता है? ओह ओह, आह, औच, छी छी, कितना भ्रष्ट ऑफिसर है। ये सब जो वर्ड है ये क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। मतलब छी छी, फाई फाई, है ना, ओह आह औच, ये सब वाला वर्ड कहाँ क्या आता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, है ना। तो सेंटेंस हम लोग को क्या समझ में आया जी? कितने तरह के होते हैं? केवल 5 तरह के। बहुत आसान है, सिंपल सा है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। जरा एक बार नोट कीजिए, फिर देखते हैं बढ़िया से। जैसे देखिए अपना, देखे यार ये ना, ये सेंटेंस में आर भी जो है ना वो कुछ करता नहीं है। RS के अकॉर्डिंग हम लोग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे कुछ कुछ करते हैं। ओके। जैसे अगर ये RS असर्टिव मूड में है तो उसके साथ दैट लगा दीजिए। असर्टिव मूड क्या होता है? जैसे तुम पटना में रहते हो, तुम पटना में नहीं रहते हो, तो ये हो गया असर्टिव। ऐसे बात में हम लोग दैट लगा देंगे। अगर ऐसा सेंटेंस हो इंट्रोगेटिव, क्या तुम पटना में रहते हो, तुम पटना में क्यों रहते हो, अगर ऐसा हो क्या तुम पटना में रहते हो, ऐसे वाले में इफ या वेदर लगाएंगे। मतलब एक्जिली वर्ब से स्टार्ट है तो इफ या वेदर लगाएंगे। बट अगर तुम पटना में क्यों रहते हो, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ वाला है तो कुछ करना नहीं है, सेम डब्ल्यूएच, सेम डब्ल्यूएच। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस हो गया इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस वो हो गया ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट वाला। इसमें लगाते हैं टू। एक होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जैसे भगवान करे वाला, भगवान करे तुम्हारी आयु लंबी हो, भगवान करे तुम जल्दी मर जाओ, इसको लिए भी दैट लगाते हैं। और एक है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इसके लिए भी दैट लगाते हैं। मतलब समझ में आ गया, सब के लिए दैट लगाओ। बस अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इफ या वेदर लगाओ और डब्ल्यूएच से स्टार्ट है तो सेम डब्ल्यूएच। ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट का बात है तो कुछ न सोचना है न समझना है, बस 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 क्या करना है जी? टू लगाना है। केवल एक, ये रट लीजिए, बात खत्म। एक ही अगर पढ़ने के लिए कुछ है यहाँ पे तो टू वाला है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब आप लोग को आता है। ओके। चलिए ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग इसमें बात करते हैं
आगे। आगे आप लोग को कॉमा इन्वर्टेड कॉमा तो समझ में आ गया, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या करेंगे, लेकिन कुछ कुछ समझना अभी बाकी है। जैसे देखिए सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, अदर वर्ड होगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, RS, है ना, रिपोर्टेड स्पीच। यहां पे ना सेंटेंस का अब हम लोग चेंज करेंगे पर्सन, हेडिंग बना सकते हैं चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन व्यक्ति को चेंज करना। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, व्यक्ति को चेंज करना। और व्यक्ति होता कहां है, तो सब्जेक्ट के रूप में होता है। व्यक्ति कहां होता है जी, सब्जेक्ट के रूप में होता है व्यक्ति, और वो व्यक्ति आपका पर्सन हुआ। पर्सन आप लोग को पता है, पर्सन इस दुनिया में 3 तरह के होते हैं। एक का नाम होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा का नाम होता है सेकंड पर्सन, तीसरा का नाम होता है थर्ड पर्सन। ओके ना। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, क्या क्या, यस, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे और एनी नेम, कोई भी नाम हो, या एक हो या एक से ज्यादा हो, टेंशन वेंशन लेना नहीं है। कोई भी नाम होगा तो हम लोग कहां रखेंगे, थर्ड पर्सन में। एक बात याद रखिएगा, अगर RS का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो उसमें क्या आता है, आई या वी आता है। और आई और वी के लिए पता है क्या यूज करते हैं हम लोग, आई और वी के लिए हम लोग मैं का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं जी, मैं का। यू के लिए तुम का यूज करेंगे, अभी जस्ट क्यों करेंगे सो बता रहे हैं। और बाकी जो बचा ना उसको कह दीजिए बाकी दुनिया। तो आई को मैं, यू को तुम, और जो बचा सबको कह देंगे बाकी दुनिया। याद रखिएगा एक कॉन्सेप्ट, एक लाइन का है, लाइफ टाइम काम देगा। मैं अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो चेंज होगा, यहाँ पे अगर सेकंड पर्सन है चेंज होगा, यहाँ पे अगर थर्ड पर्सन है चेंज नहीं होगा। मतलब याद रखिएगा एक लाइन, मैं बदलूंगा, तुम बदलोगे, बाकी दुनिया नहीं बदलेगी। मैं बदलूंगा, तुम बदलोगे, बाकी दुनिया नहीं बदलेगी। मतलब ये समझ में आया, अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन होगा तो बदलेगा, अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन होगा तो बदलेगा, अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन होगा तो नहीं बदलेगा, जैसे का तैसे लिख देंगे। ओके नेक्स्ट। अगर एक बात और कहा, फिर क्वेश्चन आएगा मन में, यार बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, कहां बदलेंगे, किसके साथ बदलेंगे, आएगा ना क्वेश्चन। तो कहां, तो याद रखिएगा मैं जाऊंगा सब्जेक्ट के पास, क्या, मैं जाऊंगा सब्जेक्ट के पास। क्या याद रखिएगा, जो मैं जाऊंगा सब्जेक्ट के पास और तुम जाओगे ऑब्जेक्ट के पास। क्लियर, मैं जाऊंगा सब्जेक्ट के पास, तुम जाओगे ऑब्जेक्ट के पास, और बाकी दुनिया कहीं जाएगी कि ना जाएगी, तो ना, बाकी दुनिया कहीं नहीं जाएगी। तो मैं जाऊंगा सब्जेक्ट के पास, मतलब अगर यहाँ पे आई है ना जी, अगर यहाँ पे आई है तो चला जाएगा सब्जेक्ट के पास, या फिर वी है तो भी चला जाएगा सब्जेक्ट के पास। लेकिन अगर यहाँ पे यू है तो जाएगा ऑब्जेक्ट के पास। मैं बदलूंगा, तुम बदलोगे, बाकी दुनिया नहीं बदलेगी। मैं जाऊंगा सब्जेक्ट के पास, तुम जाओगे ऑब्जेक्ट के पास, बाकी दुनिया कहीं नहीं जाएगी। बाकी दुनिया जब बदलेगी नहीं, जब बदले के है ही ना तो कहाँ जाएगा, कहीं क्या, जब बदले का होगा, बदलना होगा तब तो कहीं जाएगा, कहीं जाके बदलेगा, लेकिन बदलने वाला प्रोग्राम ही नहीं है यहाँ। तो बोला मैं जाऊंगा सब्जेक्ट के पास, तुम जाना ऑब्जेक्ट के पास, हमको कहीं जाना ही नहीं है। ठीक ठाक। चलिए, तो आप लोगों को पर्सन समझ में आ गया, पर्सन चेंज करना आ गया। चलिए एक बात और,
ये सब समझ में आ गया, ठीक ठाक। चलिए अब हम लोग जरा बात करते हैं, जो सब्जेक्ट है, वर्ब है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड है, तो क्या होगा। जो ये सारा कुछ तो करने आ गया। जैसे देखिए एक हम सेंटेंस लिखते हैं, माय मदर सेड टू मी, माय मदर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, you are honest. My mother said to me, comma inverted comma, you are honest. My mother said to me, comma inverted comma, you are honest. अब जो है हम लोग क्या करेंगे जी, इसको क्या करना होगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा। क्या समझ में आया? तो माई मदर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर ऑनेस्ट, है ना। अब देखिए क्या करना होता है यहाँ पे, ये तो डायरेक्ट में है, देखिए देखिए ये है अपना डायरेक्ट में, ये डायरेक्ट में है। अब इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट में, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, देखिए क्या, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिख देंगे। जैसे माई मदर है तो माई मदर लिख दीजिए, माई मदर है तो माई मदर लिख दिए। लेकिन अगर यहां पे मदर लिखिए, अब सेड टू है, एक ये चीज ध्यान दीजिएगा बहुत जरूरी है। अगर आपको ना सेंटेंस में से लिखा हो, क्या लिखा हो जी, से, तो उसको चेंज कीजिएगा से में। अगर आपके सेंटेंस में लिखा है सेज, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सेज करेंगे। अगर आपको लिखा हुआ है सेड, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सेड लिखेंगे। अगर आपको लिखा हुआ है से टू, क्या जी, से टू लिखा है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय लिखेंगे टेल। अगर आपके सेंटेंस में लिखा है सेज टू, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय लिखिएगा टेल्स। अगर आपके सेंटेंस में डायरेक्ट में लिखा हुआ है सेड टू, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय लिखेंगे टोल्ड। ये बात समझ में आया ना। अब जरा देखिए कहां गया, भाग गया पगला, देखिए, है ना। अब जो है यहां पे सेंटेंस में लिखा हुआ है सेड टू, तो बोलिए चेंज होगा ना, चेंज होगा, तो चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, तो इसको हम लोग कर देंगे टोल्ड, क्योंकि सेड टू चेंज होता है टोल्ड में। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे क्या लगाएंगे जरा बताइए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे सेंटेंस है यू आर ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट, तुम ईमानदार हो। सामान्य सी बात है, सिंपल सी बात है, असर्टिव बात है। और असर्टिव में हम लोग क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, दैट लगा दिए। अब आगे देखे ना तो मिल गया क्या, यू, और यू मिल गया। यू क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है, और सेकंड पर्सन बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा। किसके अकॉर्डिंग, माय मदर के अकॉर्डिंग कि मी के अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग। तब ये यू चला जाएगा मी के पास। अब जरा एक बात बताइए, ये यू एसर्ट, ये क्या है, सब्जेक्टिव रूप में है यहाँ पे या ऑब्जेक्टिव रूप में है, सब्जेक्टिव रूप में, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये और ये मी तो अभी ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो एक ये जो यू गया वहां पे, देखिए भैया आपको तो बदलना होगा, नहीं जो हमको तो बदलना पड़ता है आपके अकॉर्डिंग, लेकिन आप जाइए जरूर, बट सब्जेक्टिव रूप में जाइए, क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं सब्जेक्टिव रूप में। तो क्या किया यहाँ पे, सब्जेक्टिव केस, तो मी